अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई कैट टेस्ट से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि यूआईटी लाहौर ने 2025 के सेशन के पहले ई कैट टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हो चुका है। आज से कुछ सालों पहले तक यूआईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता था जो कि आमतौर पर अगस्त के महीने में होता था, फिर अगस्त से जुलाई में आया, फिर जून में और फिर मई में। आज से 2 साल पहले यूआईटी लाहौर ने हैरानकुन तौर पर सेकेंड ईयर के दौरान ही मार्च के महीने में ई कैट का टेस्ट कंडक्ट कर लिया और उसके बाद कोई दूसरा टेस्ट भी कंडक्ट नहीं किया गया। लेकिन पिछले साल से यूआईटी लाहौर की अब ये रूटीन है कि साल में 2 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट मार्च के महीने में और दूसरा मई या जून के महीने में कंडक्ट होता है। तो 2025 के सेशन का जो पहला ई कैट का टेस्ट है ये मार्च के महीने में मुनक्किद किया जाएगा और यूआईटी लाहौर ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अगर ई कैट के टेस्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के शोबे का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट है क्योंकि इसे एक सिंगल एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के शोबाजात में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अगर पंजाब की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की ही बात करें तो तकरीबन 25 से ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप इंजीनियरिंग के शोबाजात में ई कैट के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जैसे कि यूआईटी लाहौर शामिल है, यूआईटी का काला शाह काको कैंपस, फैसलाबाद, गुजरांवाला और नारोवाल कैंपस, फिर यूआईटी टेक्सला, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईएसटी इस्लामाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर और फैसलाबाद, बीजेडयू मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, एमएनएस यूआईटी मुल्तान, एलसीडब्ल्यू लाहौर, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, एनएफसी फैसलाबाद, एनएफसी मुल्तान, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और नमल। और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये भी इंजीनियरिंग के शोबाजात में दाखिलों के लिए ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से आज से 2 साल कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट को सेंट्रलाइज्ड टेस्ट की हैसियत दे दी गई, जैसे कि इनमें नस्ट का एंट्री टेस्ट शामिल है, फिर एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट का टेस्ट और ई कैट का टेस्ट प्लस एनडी यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है। तो इस किस्म के कुछ एंट्री टेस्ट को सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट की हैसियत दे दी गई कि ये जो टेस्ट हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो इनमें ई कैट भी शामिल है, विच मीन्स के ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ने दाखिला लेना हो अपनी रिजर्व या रेसिप्रोकल सीटों पर तो इनमें भी ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ई कैट का टेस्ट सिर्फ यूआईटी लाहौर और इसके कैंपसेस में दाखिलों के लिए ही मैंडेटरी नहीं है बल्कि इसकी एप्लीकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। और इंजीनियरिंग का ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट है। लाजमी तौर पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ आईसीएस और इवन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ये टेस्ट दे देना चाहिए ताकि इसकी बुनियाद पर जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले किए जाएँ तो वहाँ पर फिर आप एलिजिबल भी हों। और अगर आप ई कैट का टेस्ट मिस कर देते हैं तो फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के अहल नहीं होंगे। और ये जो एंट्री टेस्ट है ये हर तरह के फॉर्मेट के साथ तैयार किया रहता है। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस के स्टूडेंट्स इसमें अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ टेस्ट दे सकते हैं। तो यूआईटी लाहौर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक ई कैट का जो पहला एंट्री टेस्ट है ये मार्च के महीने में कंडक्ट होगा और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए ये टेस्ट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल वाला ई कैट का टेस्ट इस साल एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपने जिस एकेडमिक सेशन में दाखिला लेना हो तो उसी सेशन का ई कैट देना भी ज़रूरी होता है। और ई कैट के हवाले से यूआईटी लाहौर की तरफ से ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा 15 मार्च 2025 को और इसमें ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ मेंशन हैं इनमें ओरिएंटेशन सेशन रखा जाता है। इस 15 मिनट के ओरिएंटेशन सेशन में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन फराहम की जाती है, उन्हें टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका बताया जाता है और एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम तरह ज़रूरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं। और ये ओरिएंटेशन सेशन जिन यूनिवर्सिटीज़ में होगा इनमें शामिल हैं बीजेडयू मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान, यूआईटी मेन कैंपस लाहौर, यूआईटी का केएसके कैंपस, इसके अलावा यूआईटी फैसलाबाद कैंपस, यूआईटी नारोवाल कैंपस, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, यूआईटी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके अलावा ई कैट के टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में बनता है। यूआईटी लाहौर की तरफ से पहला ई कैट का टेस्ट 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा, यानी इसमें 5 मुख्तलिफ तारीखें दी गई हैं जिनमें ई कैट का टेस्ट लगातार कंडक्ट होता रहेगा और इन 5 में से कोई एक टेस्ट डेट आपको एलोकेट कर दी जाएगी। और यूआईटी लाहौर की तरफ से इस साल भी 2 ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अभी पहला मार्च में कंडक्ट हो रहा है और दूसरा कंडक्ट होगा मई या जून के महीने में आफ्टर सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स। और आपकी चॉइस है कि चाहे तो आप अभी वाला टेस्ट दे दें मार्च में जो होगा या सेकेंड ईयर एग्जाम्स के बाद वाला टेस्ट दे दें या चाहे तो दोनों ही दे दें, ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है। कोई एक टेस्ट देना लाजमी है लेकिन अगर आप दोनों टेस्ट दे देते हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा कि दोनों में जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसकी बुनियाद पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, अगर आपकी किसी वजह से तैयारी अच्छी नहीं होती या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और आप अपने उस डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते तो
दूसरे एंटी टेस्ट में आप फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और पहले एंटी टेस्ट का एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए आप दूसरे एंटी टेस्ट में अपने रिजल्ट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों ही एंटी टेस्ट दें और फिर दोनों में से जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा नंबर होंगे वो वाला रिजल्ट कार्ड इस्तेमाल करते हुए आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए अप्लाई कर लें। इसके अलावा मेरिट फार्मूला की अगर बात करें तो 17% वेटेज दी जाएगी मैट्रिक के मार्क्स को, 50% वेटेज दी जाती है एफएससी के मार्क्स को और रिमेनिंग जो 33% वेटेज है ये एलोकेट की जाती है एंटी टेस्ट के मार्क्स को। और ई कैट के टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट अपीयर हो सकता है, कोई मिनिमम मार्क्स की या मिनिमम क्वालिफिकेशन की शर्त यहाँ पर नहीं रखी गई है, लेकिन सिर्फ ई कैट में अपीयर हो जाने से आपका दाखिला नहीं हो जाएगा बल्कि आपको ई कैट में अलग से अप्लाई करना होगा और ई कैट का जब आपके पास रिजल्ट कार्ड आ जाएगा तो नेक्स्ट आपने यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग से अप्लाई करना होता है। तमाम स्टूडेंट्स को ई कैट के लिए यूआईटी लाहौर के एडमिशन पोर्टल दैट इज admission.uit.edu.pk पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और 2500 रुपये का चालान फॉर्म आपने जनरेट करना है। ये आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है एंटी टेस्ट में अप्लाई करने की और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2025 है। और यहाँ आप यूआईटी लाहौर का ये एडमिशन पोर्टल देख सकते हैं जहाँ से 2025 के ई कैट टेस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और पहले मरहले में यहाँ स्टूडेंट्स को अपना चालान फॉर्म जनरेट करना होगा, जिसके लिए आप चाहे तो चालान फॉर्म जनरेट कर लें या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का तरीका भी अवेलेबल है। प्लस आपने यहाँ पर दूसरे स्टेप में अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है और 4 मार्च से ऑनवर्ड्स आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेंगे, देन आपने एंटी टेस्ट में अपीयर होना है और 28 मार्च को इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा। और यूआईटी लाहौर की तरफ से इस साल ये भी किया गया है कि तमाम जो अवेलेबल टेस्ट सेंटर्स हैं तो इनकी कैपेसिटी के हवाले से यहाँ ये चार्ट दिया गया है कि यहाँ पर कितनी सीटें फिल हो चुकी हुई हैं और सबसे ज़्यादा यूआईटी लाहौर में यहाँ पर 19.6% कैपेसिटी जो है ये फिल हो चुकी है। और ये जो 2500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस है तो ये आप चालान के अलावा HBL के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें HBL ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर HBL अकाउंट होल्डर्स और अगर आप अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो आप HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप UBL के थ्रू पेमेंट करते हैं तो चालान फॉर्म के थ्रू आप UBL के किसी भी ब्रांच में पेमेंट कर सकते हैं, प्लस आप UBL की मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और UBL ओमनी के जरिए भी प्रोसेसिंग फीस अदा की जा सकती है। और चालान पेमेंट के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है, अपना टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट करना है और टेस्ट सेंटर में आपने एक अल्टरनेटिव टेस्ट सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है ताकि अगर आपने जो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ पर कोई सीट अवेलेबल ना हो तो कोई अल्टरनेटिव टेस्ट सेंटर जो कि किसी करीबी शहर में मौजूद हो तो वहाँ पर आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है। और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद ये जो आपकी टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस है ये चेंज नहीं हो सकती। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मार्च होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख से वेरी नेक्स्ट डे 4 मार्च की शाम को आपने अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है और इसी एडमिट कार्ड के ऊपर एंटी टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू वगैरह से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई होंगी और इसी टाइम, डेट और वेन्यू के मुताबिक ही कैंडिडेट को ई कैट के टेस्ट में अपीयर होना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट मिस कर देता है तो उसे कोई अल्टरनेटिव टेस्ट डेट नहीं एलोकेट की जाएगी। एंटी टेस्ट कंडक्ट होगा 17 से 21 मार्च तक और इसके बाद इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 28 मार्च को। इसके बाद एंटी टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो तीनों जो इलेक्टिव मज़ामीन है इनके 30 MCQs आएंगे और 10 MCQs होंगे इंग्लिश के। यानी अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs आएंगे। अगर आपने ICS किया हुआ है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के 30 MCQs आएंगे। अगर आपने मैथ्स, स्टैट, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो ये वाले सब्जेक्ट के 30 MCQs आ जाएंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 MCQs और इसके अलावा मैथ्स, स्टैट और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। इस तरह ई कैट के टेस्ट में टोटल 100 MCQs आते हैं और हर MCQ के 4 नंबर होते हैं, जबकि इनकरेक्ट आंसर के केस में -1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने ई कैट के टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से ही ई कैट के टेस्ट की कैटेगरी का इंतखाब करना है। यानी अगर आप FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने चाहे जिस मर्जी प्रोग्राम में दाखिला लेना हो, टेस्ट आपने FSC प्री मेडिकल वाला ही देना है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के MCQs आएंगे। इसी तरीके से आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है, ICS किया हुआ है या इंटरमीडिएट में जो भी 3 इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े हुए हैं तो उन्हीं मज़ामीन के मुताबिक ही ई कैट के टेस्ट का इंतखाब करना है। वही वाली कैटेगरी का टेस्ट ही आप देंगे और एक मरतबा जब आप ई कैट का टेस्ट दे देते हैं तो उसकी बुनियाद पर फिर आप मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो ई कैट के टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में मकसद ऐप का ई कैट 2.0 सेशन ज्वाइन करें, जिसमें आपको एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए जो तमाम ज़रूरी रिसोर्सेज और मटेरियल रिक्वायर्ड होता है तो इस एक सिंगल सेशन में मिल जाएगा,
जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा डाउट सॉल्व ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का 3 सेकंड में वीडियो सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। फिर टेस्ट हैं, स्टडी प्लान्स अवेलेबल हैं, 10,000 से ज़्यादा टॉपिकल और पास पेपर्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप और काउंसलिंग सेशन भी ऑफर किया जाता है। और इस पूरे बंडल की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये है। तो मकसद है आपको ज्वाइन करने का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे अभी ज्वाइन करें और ई कैट की बेहतरीन प्रेपरेशन करें। और डीएई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के पास सिर्फ 2 तरह की कैटेगरीज की चॉइस मौजूद होगी कि या तो आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री का टेस्ट दे दें या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा स्टूडेंट्स 20 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कंप्यूटर और प्रिंटर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। और टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ एक अदद फोटो आईडी भी ले जानी होगी। इसके लिए इन 6 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाना होगा, जिनमें शामिल है कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC या NAICOP। इसके अलावा जुवेनाइल कार्ड इशूड बाय नादरा, मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जिसके ऊपर फोटोग्राफ अवेलेबल हो, कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके ऊपर फोटोग्राफ अवेलेबल हो, या पासपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ A-लेवल कैंडिडेट्स। अगर कोई स्टूडेंट एंट्री टेस्ट मिस कर देता है तो उसे कोई दूसरी टेस्ट डेट एलोकेट नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट चूंकि फुली ऑटोमेटेड है इसलिए किसी किस्म की रीचेकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। और ई-कैट टेस्ट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू UET लाहौर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।